है। नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। श्रीमान क्यूई अन की मूल कृति एप्रिशिएटिंग प्लम ब्लॉसम्स, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतेगा। क्या यह असली है? ये नकली तो नहीं हो सकती। इस पेंटिंग में रूपरेखा के लिए कड़े ब्रिसल्स का इस्तेमाल किया गया है और किनारों के लिए हल्की स्याही। ये श्रीमान क्यूई अन की तकनीक तो है। मैं 100 टायल बोली लगाता हूँ। मैं 500 टायल लगाता हूँ। एक बार 500 टायल, 2 बार 500 टायल। मैं 2000 टायल बोली लगाता हूँ। किन बान किंग, तुम तो बस एक गवार हो। तुम्हारे पास मुझसे मुकाबला करने के लिए पैसे कहाँ से आए? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। यह हर किसी की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतता है। 3000 टायल। मिस, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। 3000 टायल, 2 बार 3000 टायल, 3000 टायल में बिकी। ये लीजिए। शाबाश कुमारी, मेरे पास कुछ और खबरें हैं जो आपकी इच्छा पूरी करने में आपकी मदद करेंगी। किन्यूरू, यह भव्य उपहार कुछ ऐसा है जिसका तुम जरूर आनंद लोगी। आपको लंबी और समृद्ध आयु की कामना। चिरायु हो। धन्यवाद मंत्री किम। कृपया। मेरी बेटी के पास एक उपहार है। वह आपको मंत्री जी को भेंट करना चाहती है। यह है प्लम ब्लॉसम की सराहना। मैंने इसे इतने लंबे समय तक खोजा और फिर भी तुम एक छोटी बच्ची इसे ढूंढ लिया। ये उपहार सचमुच मुझे पसंद है। तो जनरल मु के साथ मेरी सगाई के बारे में। बहन, तुम्हें बहुत देर हो गई। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम पहले कभी किसी भोज में नहीं गई? वान किंग आपसे माफी मांगती है मंत्री महोदय। मुझे देर हो गई क्योंकि मैं एक पेंटिंग की तलाश में कुछ समय बिता रही थी। एप्रिशिएटिंग प्लम ब्लॉसम्स की 2 पेंटिंग, एक असली होना चाहिए और दूसरा नकली। तुम्हारी पेंटिंग नकली होगी। मेरी असली है। आपके पास क्या सबूत है बहन? रूपरेखा के लिए कड़े ब्रिसल्स और किनारों के लिए हल्की स्याही। यह मिस्टर क्यूई अन की अनोखी तकनीक है। बिल्कुल। तुम सच में बहुत भोली हो बहन। लगता है तुम्हें पता नहीं कि तकनीकों की नकल की जा सकती है। तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? श्री क्यूई अन और मेरे नाना गहरे दोस्त थे। यह पेंटिंग मेरे दादा को उनकी तरफ से एक उपहार थी। यह क्या साबित करता है? क्या ऐसा नहीं है कि तुम लापरवाही से एक पेंटिंग निकाल लेती हो? क्या यह सब मिस्टर क्यूई अन द्वारा बनाई गई कहा जा सकता है? सब जानते हैं मास्टर क्यूई अन को बेर, आर्किड, बांस और गुलदाउदी बहुत पसंद है, लेकिन वे नहीं जानते उन्हें आड़ू के फूल भी बहुत पसंद है। आड़ू के फूल और बेर के फूल बेहद समान होते हैं। मास्टर क्यूई अन इसकी भरपाई करने के लिए कि आड़ू का फूल 4 सज्जनों में से एक नहीं है, इसलिए हर बार जब वह बेर पेंट करते हैं वह एक आड़ू का फूल जोड़ते हैं। मंत्री जी, आपको यह सबसे अच्छी तरह पता है ना? वास्तव में मास्टर क्यूई अन की हर प्लम ब्लॉसम पेंटिंग में एक पीच ब्लॉसम है। कृपया सभी लोग देखें। तीसरी शाखा पर पहला फूल आड़ू का फूल है। पिताजी, तूने अपमान किया है। घर पहुंचने तक रुको, तुम देखोगी तुम्हारे साथ क्या होता है। किन्यूरो, यह थप्पड़ तुम्हें कुछ देर याद रखने के लिए काफी है। जनरल मु, आप क्या कर रहे हैं? किन्यूरो ने एक नकली पेंटिंग खरीदी। क्या तुमने किया था? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। तुम सचमुच और भी दिलचस्प होते जा रहे हो। जनरल मु, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम मुझे पागल कह रहे हो। आज तुम्हें देखकर तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी काफी चतुर है। वान किंग कई सालों से मेरे साथ नहीं रही, फिर भी उसने अपनी माँ के गुण लिए हैं और इतनी बुद्धिमान बन गई है। यह सचमुच एक सुखद आश्चर्य है।
उसे सम्राट को क्यों नहीं भेंट करते? हमारे भव्य समारोह की तैयारी के रूप में। आप साफ तौर पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये आवारा बिल्ली कहां से आई? क्या वे चले गए हैं? अभी नहीं। वे अभी तक नहीं गए हैं। तुम्हारी चीख से अंदाजा लगाते हुए उन्हें चले जाना चाहिए। पिताजी, आपको अपनी बेटी के लिए खड़ा होना चाहिए। वह पेंटिंग किन वान किंग द्वारा रची गई एक साजिश थी। मैंने इसे खरीदा है। मालिक, रॉरर मु परिवार में शादी करने के लिए इतनी बेताब है, तो वो मंत्री मु को धोखा देने के लिए नकली पेंटिंग क्यों खरीदेगी? मालिक, बेटी निर्दोष है। रॉरर बचपन से ही हमारे साथ पली बढ़ी है। बच्चे का स्वभाव आप अच्छी तरह जानते हैं। तुम सब कुछ साफ साफ जानते हो। यह वान किंग है जो इतनी छोटी उम्र में ही चालें चल रही है। अपनी ही बहन के खिलाफ साजिश रच रही है। कितने घिनौने तरीके। मालिक, आपको उससे सावधान रहना चाहिए। बहुत हो गया। हारकर तुझमें अभी भी रोने की हिम्मत है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसका विवाह मु परिवार में नहीं करूंगा। मुझे पता था कि पिताजी मुझसे प्यार करते हैं। उसके जैसी गवाह जनरल मुके बिल्कुल लायक नहीं है। मैं उसका विवाह शाही महल में करूंगा। बेटी शाही महल में शादी करने को तैयार है। अच्छा, हालांकि बेटी के कुछ अनुरोध हैं। मुझे उम्मीद है कि पिताजी सहमत होंगे। सहमत हो? सभी सहमत हैं। जब मैं बच्ची थी, मुझे ग्रामीण इलाकों में फूस की झोपड़ी में सोने की आदत थी। मुझे अब कमरे की आदत नहीं है। मैं अपनी बहन का कमरा देखती हूँ, बिल्कुल मेरे बचपन के बेडरूम जैसा है। क्यों न हम मेरी बहन को वह कमरा मुझे दे दें। क्या तुम फूस की झोपड़ी में सोना चाहती हो? तो जाओ लकड़ी के शेड में सो जाओ। तुम मेरा सामान क्यों चुरा रही हो? अच्छा पिताजी, वान किंग, अगर तुम्हारी कोई भी प्रश्न हो तो बस पूछ लो। मैं अपनी माँ का नाम साफ करना चाहती हूँ। वान किंग, तुम्हारी माँ को किन परिवार से कई सालों से निकाल दिया गया है? अचानक उसका नाम साफ करना शक पैदा कर सकता है। पिताजी, अगर मैं महल में प्रवेश करती हूँ एक उपपत्नी की बेटी के रूप में, तो क्या सम्राट किन परिवार द्वारा मेरी उपेक्षा करने का संदेह नहीं करेंगे और आप पर अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे? अच्छा, माँ, मैंने वापस जीत लिया है। पत्नी के रूप में आपका सही स्थान। मैंने तुम्हें वाकई कमा का। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें उस कुतिया के पेट से बाहर नहीं रहने देती। मैंने एक अच्छी माँ होने का नाटक करना बंद कर दिया है। अपनी आंखें खोलो और मेरी माँ की स्मारक पट्टिका को ध्यान से देखो। हालांकि अब वह चली गई है, तुम हमेशा एक उपपत्नी रहोगी। पिताजी, उसने अभी तक महल में प्रवेश भी नहीं किया है और वह पहले से ही मुझे खुलेआम धमका रही है। देखो बेटी, मेरे पास पहनने के लिए कोई नए कपड़े भी नहीं है। बिल्कुल मालिक, आज मैंने अपनी बहन की आत्मा की तख्ती पर दया करके अगरबत्ती चढ़ाई और उसने मेरा अपमान किया। मालिक, मुझे डर है कि कल वह आपको अपने ही पिता को नहीं देखेगी। रूर को महल क्यों नहीं भेज देते? वह सम्राट की भी सेवा कर सकती है। इसके अलावा रूर के दिल में किन परिवार के हित हैं? किन परिवार का उत्थान बस होने ही वाला है? बेटी निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी पिताजी। यह मामला उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। मुझे लगता है कि पिताजी पक्षपाती हैं। इससे पहले उन्होंने मु परिवार के विवाह प्रस्ताव में उसका पक्ष लिया और अब वह इस महल के अवसर के साथ उसका पक्ष ले रहे हैं। पिताजी, क्या वही तुम्हारी इकलौती बेटी है?
जल्दी करो और उसके पीछे जाओ। मेरी बहन वाकई में होशियार नहीं है। वह यह भी नहीं जानती कि वही है जिसे पिता पसंद करते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? खून के रिश्ते के अलावा हमारे बीच माता पिता का कौन सा स्नेह है? इतना अच्छा मौका यह मुझ पर कैसे आ सकता है? मुझे बताओ, तुम मुझे महल में क्यों लाए? तुम सचमुच मेरी बेटी हो। तुम्हें इतनी बुद्धि है। पिता को राहत मिली है। इस औषधीय चूर्ण को पिलाओ 7 दिनों में। इसे सम्राट को एक बार दो। जनरल मू हमेशा एक महिला के कक्ष में घुसने का आनंद लेते हैं, है ना? मैं अब तक सिर्फ तुम्हारे ही घर में घुसा हूँ। जनरल बेझिझक रहें, बस किसी और को आपको न देखने दें। यह मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देगा। छोड़ दो, तुम सम्राट से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा शरीर पहले ही देख लिया है। तुम इस जीवन में केवल मेरी हो सकती हो। उसका पूरा जीवन केवल मेरा ही हो सकता है। ठीक है, अब जब मैंने तुम्हारा शरीर भी देख लिया है, हम बराबर हैं। जनरल मू, हम दोनों वयस्क हैं। इतने भोले मत बनो। भले ही आसमान गिर जाए, तुम्हारा मुंह उसे थामे रहेगा। क्या? मुझे पता है, तुमने कभी इरादा नहीं किया सम्राट से शादी करने का। मुझे तुमसे क्या करवाना है? क्या तुम सच में मेरी मदद करने को तैयार हो? मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? कल मुझे तुम्हारी रक्षा करने की जरूरत है। क्योंकि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मैं खुद ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। इस बार मैं शाही रखैल बनूंगी। रूट, चिंता मत करो, माँ ने तुम्हारे लिए मदद ढूंढ ली है। चिंता मत करो कुमारी, कल वो निश्चित रूप से महल में प्रवेश नहीं करेगी। किन निवास? कुमारी किन, चलो। पालकी उठाओ। भैया, ये सभी महल के कर्मचारी हैं। मुझे डर है कि सीधे पालकी को रोकना उचित नहीं होगा। उन पर नजर रखो। जी। चलो। हम लगभग महल पहुंच गए हैं। हमने अभी तक अपनी चाल क्यों नहीं चली? हिजरा, क्या हुआ कुमारी किन? क्या हम कृपया एक पल के लिए रुक सकते हैं? पालकी रोको। हिजरा, मुझे अपने आप को राहत देने की जरूरत है। मिस किन, जल्दी करो। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुमारी, पालकी में बैठ जाओ। हमें इसका क्या करना चाहिए? ठीक है। पालकी उठाओ। रुको, दफा हो जाओ। अपने काम से काम रखो। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं।
वान किंग। वान किंग, क्या तुम सचमुच मुझे याद नहीं करती? तुम क्या कर रहे हो? मार्शल आर्ट अभ्यास के दौरान मेरा ध्यान भटक गया और मालिक ने मुझे सजा के तौर पर यहाँ खड़ा किया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेनापति, कुमारी किन वापस आ गई है। अगर तुम मुझे याद नहीं करती तो कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई हो। तुम सच में सोचती थी महल में प्रवेश करने से तुम उपपत्नी बन जाओगी। तुम्हारे पास अभी भी मुझे घूरने की ताकत है। लगता है तुम अभी तक भूखी नहीं हो। मुझे बाहर निकालो। मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे बाहर निकालो। क्या यह शाही उपपत्नी नहीं है? तुम महल से बाहर क्यों हो? मुझे यह मत बताना कि तुम सम्राट से भी नहीं मिली। मैं कैसे बाहर आई? यह तुम खुद से पूछो। किन वान किंग, घमंड छोड़ दो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी बेटी शाही उपपत्नी है। तुम्हें कुचलना मेरी उंगलियां चटकाने जितना आसान है। ठीक है, तो मैं उसकी कामना करती हूँ। महल में हर विलासिता और सम्राट का सारा प्यार। रॉर, मेरे स्वामी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, रॉर कहाँ है? वाह, महल में। नीच, तूने सब बर्बाद कर दिया। माँ, स्वर्ग, यह सब देखा है ना? लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मैं हर उस व्यक्ति को जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, उसकी कीमत चुकाऊंगी। दाखिल हो गई है। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। मैं अच्छी बनूंगी। रूट, डरो मत। माँ यहाँ है। डरो मत रूट। मैंने सुना है कि तुम महल में डर गई थी, बहन। मैं देखने आया था कि तुम कैसी हो। यह नाटक बंद करो। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कमबख्त, यह थप्पड़ तुम्हारे लिए है। बहन, माँ, क्या तुम्हें दूसरों का सामान चुराना पसंद नहीं है? क्या तुम शाही उपपत्नी बनकर संतुष्ट हो? डरो मत राउर। मैं उसे इससे बचकर नहीं निकलने दूंगा। बेटी अपनी गलती मानती है। पिताजी, कृपया मुझे सजा दें। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने ही रॉर की नकली पेंटिंग की खरीदारी को नाकाम किया था? जी। क्या तुमने ही रॉर को महल में प्रवेश करने के लिए उकसाया था? हाँ। मालिक, जिन्होंने इसे देखा है, वे इसे स्वीकार कर चुके हैं। आपको हमारी राउर का साथ देना होगा। वो तुम्हारी अपनी बहन है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? किन डोंग किंग,
मेरी ऐसी क्रूर बेटी नहीं है। कोई है। इसे किन परिवार से बाहर निकालो। अब से उसे किन परिवार में पैर रखने की इजाजत नहीं है। रुको। पिताजी, बेटी बचपन से ही एक दयालु और सौम्य माँ ने पाला है। मैं कभी नहीं अपने मासूम भाई बहनों को नुकसान पहुंचाऊंगी। मैंने यह सब किया एक वजह से। तुम मुझ पर विश्वास करने के बजाय उस बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करोगे। बाहरी कौन है? किन यूरू। वह पिता की सगी बेटी नहीं है। भौंकना बंद करो। यह यांग मानशी है। लीसान के साथ पत्र व्यवहार। पत्रों में साफ लिखा है, किन यूरू तुम्हारी बेटी बिल्कुल नहीं है। वह उनकी बेटी है। स्वामी, मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है। मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ। रौरव सच में आपकी अपनी बेटी है। क्योंकि लीसान अनपढ़ है, उसने प्रेम पत्र लिखने के लिए एक व्यापारी को ढूंढा। बकवास। पत्र में लिखा है कि यांग मानशी और लीसान बचपन के दोस्त थे। दोनों की नजर किन परिवार की दौलत पर थी। इसलिए उन्होंने साजिश रची कि यांग मानशी विनम्रता से काम करे और चुपके से घर का कीमती सामान चुरा ले, जबकि बाहर उसने उस बदमाश लीसान को रखा। मालिक, मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है। शादी से पहले मैं लीसान को जानती थी, लेकिन हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं था। तो फिर इस पत्र में भरे स्नेह की व्याख्या कैसे करोगे? तुम्हारी क्या दलील है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मुझे एक तरफा प्यार करता है। मालिक, मैं निर्दोष हूँ। मालिक, पत्र में यह भी जिक्र है कि यांग मानशी के बाह के नीचे एक लाल रंग का जन्म चिन्ह है। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि इसे उतार कर देखो। बस करो। मालिक, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। तो फिर उस चिट्ठी का क्या? वो चुड़ैल एक प्रसिद्ध पेंटिंग की जालसाजी करने के लिए किसी को भी ढूंढ सकती है। एक पत्र की तो बात ही छोड़ दो। मुझे लगता है कि उसने उस व्यापारी के साथ मिलकर मुझे फंसाया है। मालिक, आप जानते हैं कि वो कितना धूर्त है। आप उसकी चालें जानते हैं। पेंटिंग तो नकली बनाई जा सकती है, लेकिन क्या जन्मचिन्ह भी? और इतनी निजी जगह पर किसी और को कैसे पता चल सकता है? हो सकता है कि उसने इसे तब देखा हो जब मैं नहीं देख रही थी, जब मैं नहा रही थी। मालिक, इतने सालों बाद मैंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, क्या आपको नहीं पता? मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। अगले कुछ दिनों तक तुम अपने कमरे में रहोगी। अपने किए पर विचार करो। महारानी को अपने कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। वहां कौन है? महोदया, यह मैं हूं। क्या आपको मुझे आपको बाहर निकालने की जरूरत है? नहीं। लीसान को बताओ, 2 दिनों में उस कुतिया की बरसी है। वो निश्चित रूप से अकेले बाहर जाएगा। इस बार हमारा आखिरी मौका है। यह पत्र मेरे चाचा को दे दो। सुनिश्चित करो कि वो 2 दिनों में जनरल मु को शहर से बाहर निकाल दे। और वैसे मेरी चचेरी बहन शेन हुइलान को घर में ले आओ। उसके बच्चे को मेरे लिए छिपा दो। वो बेकार लीसान बार बार विफल रहा है। वो कितना निराशाजनक है। यह चांदी लो और हत्यारे किराए पर लो। हाँ। किन बान किंग, इस बार तुम बिल्कुल अकेली हो। तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है।
The film was translated and narrated by M Media. जाओ। जिंदाई मेडिकल क्लिनिक। मुझे नहीं पता उसका जख्म कैसा है। आपको क्या चाहिए बिटिया? मुझे कंडरा की चोट के लिए कुछ दवा चाहिए। जख्म उसके पेट पर है। एक क्षण। शुक्रिया दुकानदार। मैं जनरल मु से मिलने आया हूँ। जनरल मु को कल एक जरूरी काम आ गया था और वे शहर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उसका जख्म अभी ठीक नहीं हुआ है। वह इतनी दूर कैसे जा सकता है? मुझे नहीं पता। जब वह लौटे तो कृपया उसे यह दवा मेरी तरफ से दे देना। धन्यवाद। गाड़ी क्यों रुकी है? साथी। तुम कई बार मुझसे बच निकली हो। इस बार कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भागो मत। क्या दर्द हो रहा है? मेरी बेटी को हुए दर्द के 10,000वें हिस्से जितना भी नहीं। आज मैं तुम्हें धीरे धीरे प्रताड़ित करूंगा। रुको। तुम कहां भाग रहे हो? पिछले साल इसी समय मैंने तुम्हारी मां को मार डाला था। आज मैं तुम्हें उसके साथ फिर से मिला दूंगा। मैं तुम्हें उसके साथ नीचे भेज दूंगा। मां, मैंने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। किसी भी मेंगलुओ को जिंदा मत छोड़ो। जी। वान किंग, अन्नान। चचेरी बहन, तुम कोई पतिव्रता नारी नहीं हो। तुम्हारा मरा हुआ पति 2 साल से मरा हुआ है। तुम्हारा पूरा परिवार मेरे दान पर निर्भर रहा है। अगर तुम इस बार मेरे लिए मालिक को खुश कर सकती हो तो मैं तुम्हें भविष्य में धन और सम्मान की गारंटी देती हूँ। चचेरी बहन, अगर यह बात बाहर निकली तो मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। तो अपनी बेटी के बारे में सोचो। क्या तुम्हें प्रतिष्ठा चाहिए या धन? तो मैं वो सब करूंगी जो तुम कहोगी, चचेरी बहन। माँ, जनरल मो उस औरत को फिर से वापस ले आए हैं। अगर उसकी शादी जनरल की हवेली में हुई तो मैं तुम्हारा बदला कैसे लूंगी? राउर, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। मैं उसे कभी नहीं करने दूंगी सफल जनरल की हवेली में शादी करने में। लेकिन पिताजी ने पहले ही उसके लिए लड़कियों की अकादमी में प्रवेश की व्यवस्था कर दी है। मुझे डर है कि वह बाद में और भी खुश होंगे। वो केवल किंग निवास में ही रहेगा। लड़कियों का स्कूल, वो पूरी राजधानी में किसी भी लड़कियों के स्कूल में नहीं जा पाएगी। हेडमास्टर लियो, हमारे किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी किन वान किंग दाखिला लेने आई है। कृपया महोदया किन, अपना समय बर्बाद करने के बजाय उसे मेरे पास लाने के बजाय आपको उसे प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। आप गलत समझ रहे हैं।
वो बस एक गवार है जिसमें अनुशासन की कमी है। मुझे डर है कि मैं स्कूल के अनुकूल नहीं बन पाऊंगा। उसे सीधे मना कर दो। मेरे कंधे में चोट लगी है। The film was मेरे हाथ में translated नहीं। and मैं narrated खुद कर by लूंगी। M Media. पिताजी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? स्वर्गीय किंग राजवंश, पिताजी मूल रूप से चाहते थे कि तुम कन्या विद्यालय जाओ पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ हो गई। यह जरूर किन्यूरो और उसके साथी ही होंगे। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी नहीं जाना चाहती। चाचा, खुद को परेशान मत करो। यह मामला मुझे सौंप दो। 5 दिन बाद। बचकाना। निरीक्षक लियो, मैं उसकी बेशर्मी की रिपोर्ट कर रही हूँ। अश्लील सामग्री देखना। क्या उसने जो कहा वो सच है? मैंने नहीं किया। मैंने सब देखा। नाटक करना बंद करो। रुको, लियू ज़ुएजियान, मैंने भी देखा। अगर तुम हम पर विश्वास नहीं करते तो तुम तलाशी ले सकते हो। जाओ उसकी तलाशी लो। जी गुरुजी। निष्पक्षता के लिए क्या सभी की तलाशी नहीं ली जानी चाहिए? तुम और तुम जाओ तलाशी लो। उन्होंने वो निरीक्षक लियो के पास पाया। गुरुजी, मैंने नहीं किया। ये मैं नहीं था। मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी छोटी मोटी चालें बंद कर दो। वरना सिर्फ तुम्हें ही चोट पहुंचेगी। मिस यू, जू वेन यू को निकाल दिया गया है। क्या ये सच है? इतना बेवकूफ होने का ये उसका अपना ही दोष है। वो किसी को धमका भी नहीं सका। बिना गुरुजी द्वारा पकड़े गए। अगर मुझे ठीक से याद है, तुम किन्यूरो भी उस सूची में थी जिनको अकादमी में दंड मिला था। मिस यू, कृपया मेरी मदद करो। अगर मेरे पिता को इस बारे में पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। किन वाकिंग के आसपास रहने से क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता तुम्हें याद भी करेंगे? पर मेरे पास एक विचार है। चिल्लाओ मत, यह मैं हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेना की घाव की दवा सबसे अच्छी होती है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे शरीर पर निशान नहीं हो सकते। देर हो गई है, वापस जाओ। कोई आ रहा है। मालिक, मैंने अभी देखा खिड़की में 2 आकृतियां। इतनी रात हो गई है, क्या ऐसा हो सकता है?
मुझे सच में डर है कि वानकिंग ने कुछ गलत किया है। यह हमारे किन परिवार की प्रतिष्ठा है। बेशर्म चीज। चलो। मालिक, दूसरी मिस का आंगन में आग लग गई है। ये सोचने के लिए कि वो ऐसा कुछ करेगी। ये वो है, हर रात अलग अलग मर्दों से चुपके से मिलना। आखिरकार वो देहात से है। बेशर्म, पैसों के लिए अपना शरीर बेचना। मैंने सुना The film was वो साथ थी translated उस आवारा and वांग शाओ के साथ narrated पूरी by रात। M Media. चुप। आज हमें एक गुमनाम सूचना मिली कि कोई अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं कर रहा है। उनकी भावनाएं अस्त व्यस्त हैं। ये लड़कियों के स्कूल की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। हमने तलाशी के लिए किसी को भेजा है। कृपया सहयोग करें। निरीक्षक लियो, नहीं। नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने इसे यहाँ साफ साफ रखा था। मैं आरोप लगाती हूँ। कल रात मैंने देखा यू कियानक्सू और किम यूरू को एक आदमी से बाहर मिलते हुए। मुझे उन पर व्यभिचार का शक है। चलो चलें। निरीक्षक लियू ने उन्हें ढूंढ लिया है। यू कियानजू किम यूरू, ये जेर लटकन। तुम्हारे पास क्या स्पष्टीकरण है? तुम क्या देख रही हो बिटिया? इन्हें ले जाओ। मुझे जाने दो, वरना पछताओगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये नकली होना चाहिए। तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत कर रही हो। प्रधानमंत्री की बेटियां वेश्यालय की वेश्याओं से भी बदतर है। बदतर। आमतौर पर इतनी ऊंची और शक्तिशाली, इतनी घमंडी। पर मैंने कभी नहीं सोचा था तुम निजी तौर पर इतनी अभद्र होगी। अपना मुंह बंद करो। ये मैं नहीं थी। मैं किसी आदमी से नहीं मिली। दोनों को ले जाओ। उन्हें प्रधानाध्यापक के हवाले कर दो। यह मैं नहीं थी। यह किम वानकिंग थी। उसने हमें जरूर फंसाया होगा। ये वो था। वो युवा मास्टर वांग से मिल रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। युवा मास्टर वांग ने उसे जेर लटकन दी। मिस यू, आपने मुझे साफ साफ कहा था सबूत अकाट है। तुम इसे नकार नहीं सकती। इन्हें ले जाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बेशर्म छिनाल, मेरी प्रतिष्ठा तुमने सब बर्बाद कर दी। पिताजी, यह किम वानकिंग थी जिसने मुझे फंसाया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मालिक, रॉर हमेशा से ही नेक रही है। एक आदमी के साथ गुप्त बैठक, कितनी शर्मनाक बात है। वह ऐसा कभी नहीं करेगी। कौन किसको फंसा रहा है? तुम्हें अपने दिल में पता है। किम वानकिंग, तुमने मेरे दामाद को मुझे तलाक देने पर मजबूर किया। बेशर्म औरत। क्या तुम अभी भी भ्रमित हो? मारना बंद करो। कोई मर जाएगा तो फिर भूल जाओ। मेरी जीवन भर की प्रतिष्ठा उसने बर्बाद कर दी। किसी को भी अनुमति नहीं है खाना देने की। जल्दी से एक वैद्य बुलाओ। मैं मास्टर की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता। तुम भी मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। चचेरे भाई, तुम बढ़ा छाकर बता रहे हो। मैं बस चाहती हूँ थोड़ी शांति और सुकून। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम्हारे और किम वानकिंग के बारे में साथ मिलना। वह मेरी बेटी को मुझसे छीन लेगा। अपनी बेटी को ले जाओ। तुम्हारी बेटी अभी भी जीवित है। लेकिन बाद में ऐसा नहीं भी हो सकता है। बेहतर होगा कि तुम कोई रास्ता ढूंढो यूरो और मुझे यहाँ से निकालने के लिए। नहीं तो ठीक है, मैं सहमत हूँ। के घर से कोई आया है। कह रहा है कि बुढ़िया मैडम अपनी बहू से मिलना चाहती हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे घर की महिलाओं को साथ जाने के लिए आमंत्रित किया है। स्वामी, चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम करूंगा। यूरो को साथ ले आओ।
और देखते हैं कि क्या हम बुढ़िया मैडम का दिल जीत सकते हैं और एक अच्छा रिश्ता तय कर सकते हैं। चिंता मत करो पिताजी, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। मालिक, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। वानकिंग, यह इस साल की नई चाय है, इसे आजमाएं। इस चाय में जरूर कोई समस्या है। मैं देखूंगी कि तुम कैसे जाती हो। क्या हुआ? सबसे बड़ी बेटी को गंभीर एलर्जी है, इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। मैं अपना चेहरा ऐसे कैसे दिखा सकती हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। तुम बेहतर होगा कि मत जाओ। अगर तुम गई तो क्या किंग परिवार के लिए यह शर्मनाक नहीं होगा? मैं तुमसे कम शर्मिंदा हूँ। राजधानी में हर कोई जानता है कि तुम्हें महिला अकादमी से निकाल दिया गया था। कुतिया, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम आज घर पर रहो। मैं ओल्ड मैडम को समझा दूंगी, वह जरूर समझेगी। माँ, उस कुतिया का चेहरा, यह ठीक नहीं होगा ना? आधे महीने से भी कम समय में उसके पूरे शरीर पर दाने अविश्वसनीय रूप से खुजलीदार हो जाएंगे और उसकी त्वचा फट जाएगी। दूसरे युवा मास्टर से शादी करना भूल जाओ। क्या वह चुपके से बाहर किसी आदमी से मिल सकती थी? ऐसी ठुकराई हुई से शादी नहीं करूंगा। आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दूसरे युवा स्वामी भी एक अच्छा विकल्प है। माँ, बुढ़िया, महोदयाकिन और मिस्किन यहाँ है। वह यहाँ क्या कर रहा है? मैडम किन, मैं बूढ़ी मैडम से माफी मांगता हूँ। मैं बस बहुत हैरान थी। बैठो और मुझे बताओ, क्या बात है जिसने आपको इतना चौंका दिया मैडम किन? जिसने लेडी किन को चौंका दिया? मैं बस उत्सुक हूँ। वानकिंग से पहले मैंने सुना है कि वह भोज में आ रही है और इतनी डरी हुई थी। वह अपने कमरे में छिप गई और बाहर आने से मना कर दिया। वह अब यहाँ क्यों है? हाँ, जैसे ही मेरी बहन ने सुना कि उसे आकर बुढ़िया को देखना ही होगा, वह बार बार कह रही थी कि उसे डर लग रहा है और वह आना नहीं चाहती थी। क्या ऐसा है? वानकिंग, तुम मुझसे इतना डरती हो। मुझे डर नहीं लगता। वह महिला किन, तुम बकवास कर रही हो। साफ है कि तुम हवेली आने से बचने की कोशिश कर रही हो। जानबूझकर अपने पूरे शरीर पर दाने निकाल लिए, अपना चेहरा लगभग बिगाड़ लिया। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। तुम्हें कमरे में अकेला छोड़ना पड़ा। क्या ऐसा है? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? किन वानकिंग, नाटक करना बंद करो। तुम्हारा चेहरा कैसे ठीक हुआ? यह कैसे संभव है? क्या यह चेहरा बिल्कुल ठीक नहीं है? आप दूसरी मिस के साथ इतने नरम क्यों हैं? वानकिंग की निंदा करना मैंने नहीं किया। जब हम पहुंचे तो वह वास्तव में थी। ठीक, मैं किन परिवार के आंतरिक संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। बात बस यह है कि मेरी मुहवेली वास्तव में आप दोनों को समायोजित नहीं कर सकती। कृपया जाइए, उन्हें बाहर दिखाओ। यूरो, शांत हो जाओ। माँ, तुम मुझे शांत रहने के लिए कैसे कह सकती हो? यहाँ तक कि मैडम ने भी कहा कि अब मेरा इस दुनिया में जीने लायक क्या बचा है? इस दुनिया में कैसे रहूंगी? माँ कोई रास्ता खोज लेगी। माँ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उसे दवा दी थी? कुतिया का चेहरा क्यों एक भी खरोंच नहीं है? यह कुतिया वाकई बहुत अजीब है। वह पहले ही हमसे सावधान हो गई है। अब हम क्या करें? मेरी इस हालत में मैं अब किसी अच्छे परिवार में कैसे शादी कर सकती हूँ? माँ निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगी। उसे मार डालो। माँ, अगर वह मर गई तो ही मैं पहले जैसी हो पाऊंगी। यूरो, तुम अभी जवान हो।
माँ सब कुछ संभाल लेगी। कुतिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बुजुर्ग, मुझे मिस यू ने भेजा है। मैं आपके सम्मानित प्रतिष्ठान से किसी को मारने में मदद करने के लिए कहना चाहती हूँ। मिस किम, क्या आप हमारी संस्था के नियमों से वाकिफ हैं? मेरे पास पैसे हैं। मैं किन परिवार के खजाने की चाबी भेंट करने को तैयार हूँ। नजराने के तौर पर। मिस किम, आप मेरे मतलब को गलत समझ रही हैं। सीक्रेट क्लाउड पैवेलियन में पैसे की कमी नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? हम केवल मिस किम से चाहते हैं कि स्प्रिंग ब्रीज वेश्यालय में 10 दिन काम करें। क्या मुझे किसी वेश्यालय में काम करवाओगी? मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। 10 दिनों के लिए एक जिंदगी बहुत उचित है। ठीक है, मैं मानती हूँ। किन वान किंग, मैं तुम्हारी भयानक मौत सुनिश्चित करूंगी। मुझे ऐसा क्यों लगता रहता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? यह तुम हो। मेरे पीछे आओ। जाओ। तुम कौन हो? तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? बकवास कम करो। अगर तुम्हें अपनी भलाई की फिक्र है, किन वान किंग को सौंप दो। अगर मैं नहीं मानूं तो क्या होगा? तो हम भाइयों को दोष मत देना बदतमीजी करने के लिए। वान किंग, कुतिया, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा मुकाबला मिल ही गया। यूरो, क्या बात है? तुम इतने खुश क्यों हो? माँ, वह नीच आखिरकार मर गई। कोई भी अब किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी के लिए मुझसे नहीं लड़ेगा। मृत। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मेरी बेटी ने जिस व्यक्ति को ढूंढा है, बेशक मेरी बेटी जानती है। तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मुअन्नान, आज मैं वान किंग को क्यों नहीं देख रहा हूँ? मुझे डर है कि पिताजी आप उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। मास्टर, यूरो का मतलब है बड़ी बिटिया की शादी के बाद उसके लिए मायके वापस आना आसान नहीं होगा। क्या बात थी? तुम उसे देख नहीं पा रहे थे? तुम उसे यूरो कहने की हिम्मत कैसे करती हो? किनोनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? हुईलान तुम्हारी चाची है। अब वह तुम्हारी रखैल माँ है। अभी माफी मांगो। स्वामी, वह अभी भी एक बच्चा है। बस करो, तुमने यूरो को बिगाड़ दिया है। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैं उसे तुम्हारे पास नहीं लाई। स्वामी, यह घर काफी जीवंत है। तुम मरी नहीं हो। मैं पूरी तरह से जीवित हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचोगे कि मैं मर चुकी हूँ? पिताजी, जैसे ही मैं गई, मैं लगभग मर गई। क्या हुआ? बेटी, बड़ी बिटिया, क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, मेरी बेटी है। ठीक है, सबसे बड़ी बेटी को बस मामूली चोटें आई हैं, कुछ गंभीर नहीं है। उसे बस खूब आराम की जरूरत है। अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। अब हम सब चलते हैं। वान किंग को आराम करने दो। तुम जाग गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन गई थी गुप्त बादल मंडप। अगर तुम उन्हें पेशकश करते हो ऐसी चीज जिसमें उनकी रुचि हो, चाहे कुछ भी हो, वे इसे हासिल करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दिलचस्प। मुझे आश्चर्य है मेरी मूर्ख बहन ने बदले में क्या दिया।
वे तुम्हारे ध्यान देने लायक नहीं है। यह मुझे छोड़ दो। किन परिवार के मामलों में दखल मत दो। मैं इसे खुद संभाल लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी मूर्ख बहन। यह भव्य उपहार, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। क्या वानकिंग अब बेहतर महसूस कर रही है? तुम्हारी बदौलत मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुम ठीक है। यह अच्छा है कि तुम बेहतर महसूस कर रही हो। इसे देरी मत होने दो। म्यू परिवार में तुम्हारी शादी। चिंता मत करो पिताजी, मैं नहीं करूंगी। लेकिन मुझे गहराई से लगता है, क्या तुम अभी मुझे टाल नहीं रहे थे? अगर मेरी बेटी मंत्री के परिवार में शादी कर लेती है तो हमारे ननिहाल में कोई नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें। इसलिए बेटी चाहती है कि मेरी छोटी बहन स्कूल वापस जाए। क्या यह सच है? तुम क्या चाल चल रही हो? वानकिंग, क्या तुम सच में यूरो की मदद करना चाहती हो? बिल्कुल। अगर हमारे किन परिवार की बेटियां सब अच्छी तरह से शादी कर लेती हैं, तो भविष्य में वे अपने भाई का समर्थन कर सकती हैं। वानकिंग सही कह रही है। हमारा किन परिवार किसी भी तरह से कमतर नहीं है। बेटी, चिंता मत करो। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मेरा भाई तुम्हारी दयालुता को याद रखे। हालांकि मैंने पहले स्कूल पर्यवेक्षक से पूछा था और वे नहीं चाहते कि यूरो स्कूल वापस आए। यह क्या है? मैंने सुना है कि अकादमी के प्रधानाध्यापक को कांच के पेंडेंट बहुत पसंद है। इसके साथ यूरो निश्चित रूप से दाखिला ले पाएगी। मैं तुम्हारी बहन का दाखिला करवाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक काम है। मुझे पता था कि तुम कुछ अच्छा नहीं कर रही हो। तुम क्या चाहती हो? अगर तुम अपने बच्चे को नहीं सिखा सकती तो मुझे किसी और से कहना होगा उसे अनुशासित करने के लिए। यूरो, बात करना बंद करो। पिताजी, मेरा बस एक अनुरोध है। कृपया मेरी बहन से कहें कि बाहर मेरी बदनामी न करें। मेरा उपनाम किन है, यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, बल्कि पूरे किन परिवार का है। क्या तुम मुझे सुन रही हो? हाँ। महोदया, कृपया इसे सुरक्षित रखें। अगर मैं सचमुच स्कूल वापस जा सकती हूँ तो हमारी दुश्मनी खत्म मानी जाएगी। मेरी प्यारी बहन, तुम अभी भी इतनी मूर्ख क्यों हो? प्रधानाध्यापक महोदय, यह मेरी छोटी बहन की न्यूरो है। वह पहले भी इस अकादमी में पढ़ती थी। यह मेरी माँ है। मैडम किन, मुझे देखने के लिए परेशानी उठाने के बजाय आपको अपने बच्चे को शिक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। ये वही है। पहले अकादमी में वह एक आदमी के साथ भाग गई और उसे निकाल दिया गया। अगर मैं होती तो शर्म से मर जाती। मैं फिर से हेडमास्टर का मुंह कैसे देखूंगी? प्रधानाध्यापक, यह सब एक गलतफहमी है। हम आज यहाँ विशेष रूप से आपको देखने आए थे। गलतफहमी? क्या इस मैडम का मतलब है कि अकादमी ने आपकी बेटी की निंदा की? नहीं प्रधानाध्यापक, मुझे पता है कि मेरी बेटी मूर्ख है। कृपया उसे माफ कर दें। प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक महोदय, मैंने सुना है कि आपको कांच के पेंडेंट पसंद है। मेरी माँ के संग्रह में भी एक है। कृपया एक नजर डालें। सच में? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? प्रधानाध्यापक, कृपया एक नजर डालें। क्या यह मेरा खोया हुआ नहीं है? पंचरंगी कांच का पेंडेंट। तो तुम ही थे जिसने इसे चुराया था। यह कैसे हो सकता है? वो असल में एक चोर है। चोरी, हेडमास्टर से चोरी, और फिर भी दाखिला लेना चाहती है। बेशर्म। मुझे आश्चर्य है कि मेरी माँ ने इतने विश्वास से मुझे क्यों बताया कि अगर वह इसे आपको दिखाने के लिए लाती है तो आप निश्चित रूप से मेरी बहन का दाखिला करवा देंगे। तो यह प्रधानाध्यापक का है। यह तुम हो। तो यह था तुम नीच। नीच, मैं तुझे मार डालूंगी। सार्वजनिक रूप से किसी पर हमला करना, उसे यमन ले जाओ। हाँ। यूरो। तुम क्या कर रही हो? यह एक कविता सभा है। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अगर मैं न होता तुम खून से लथपथ होकर गिर जाती खून के कुंड में। वाह, मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। छोड़ दो। इनके साथ क्या हो रहा है?
क्या ये बहुत ज्यादा मीठा नहीं है? स्वामी, कृपया उसे मारना बंद करो। नीच, तुमने बर्बाद कर दी किन परिवार की प्रतिष्ठा। पिताजी, किन वानकिंग ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए कांच के लॉकेट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हेडमास्टर ने मुझे निकाल दिया और मुझे सबके सामने अपमानित होना पड़ा। अब भी तुम उसे फंसा रही हो। बहन, अगर वह नहीं होती, न्यू परिवार से विनती करती, तो क्या तुम्हें रिहा किया जाता? मैं तुम्हें झूठी जान से मार दूंगी। स्वामी, कृपया रुक जाओ, मत बनो। इस नीच के द्वारा मूर्ख बनाया। वह बहुत शातिर है। वह बर्बाद करना चाहती है हमारा परिवार। मुझे पता है कि तुम डर रही हो कि पिताजी तुम्हें सजा देंगे और वह सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगी। पिताजी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। बात बस इतनी है कि मेरी बहन अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करती। उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही खराब है और अब उस पर चोरी का आरोप है। इसके बाद हमारे किन परिवार से कौन जुड़ने की हिम्मत करेगा? हमारे किन परिवार के साथ मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मालिक, शांत हो जाओ। मालिक, हमारे बेटे को मत डराओ। नीच, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं है। मैंने सोचा था कि महोदया किन बहुत जबरदस्त है, लेकिन वह कुछ खास नहीं है। यह सब तुम्हारी गलती है। नीच, यह तुम हो। तुम चैन से नहीं जी पाओगी। चचेरा भाई, अब केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कृपया मेरे चचेरे भाई को बचाओ। बहन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन मालिक इस बार तुम्हें सजा देने पर अड़े हैं। यहाँ तक कि यह खाना भी मुझे अपने गर्भस्थ शिशु का वास्ता देकर भीख मांगनी पड़ी, अपने अजन्मे बच्चे का हवाला देकर। बच्चा, सही, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। हुइलान, बाहर निकलो। बच्चे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना। हम किन वानकिंग से छुटकारा पालेंगे? तब हम जा सकते हैं। चाची, कृपया मेरी और मेरी माँ की मदद करो। तुम्हें आभारी होना चाहिए। तुम्हारी ऐशो आराम की जिंदगी मेरी माँ की बदौलत है। हालांकि आपका बच्चा अब चला गया है, लेकिन आप इसे बाद में भी प्राप्त कर सकते हैं। The मत film was भूलना, translated and narrated by तुम्हारी बेटी अभी भी Amelia. मेरे हाथ में है। क्या? वह चाहती है कि तुम बच्चे को मार डालो और मुझे इसके लिए फंसा दो। तुम्हें कैसे पता चला? इनके अलावा क्या उसके पास कोई और चालाक चाल है? तुम मान गई। कितना अफसोस की बात है। 1-2 साल के बच्चे को फिर से जन्म लेना होगा। आपका क्या मतलब है बिटिया? तुम्हारी बेटी को पहले ही मार दिया गया है। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? यह मामला यांग मानशी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब तुम्हें अपनी बेटी नहीं चाहिए। बेटी, यह तुम्हें किसने दिया? दुष्ट औरत, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। माँ, यहीं रुक जाओ। तुम नीच, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। तलवारों की कोई आंखें नहीं होती। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाने की हिम्मत की, तो मुझे पहले तुम्हें मारने के लिए दोष मत देना। यूरो, भागो। सब कुछ मैंने यह सब किया। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। माँ, भागो, जाओ। यूरो को बख्शने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें मजिस्ट्रेट से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। मैंने सब कुछ किया। अगर तुम यूरो को जाने दोगे, उसे जाने दो। अगर मैं चाहती हूँ कि तुम यामेन में सब कुछ कबूल कर लो कि कैसे तुमने बेरहमी से हत्या की मेरी माँ की, तो तुम मना कर सकते हो।
तो मैं बस पहले तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी और फिर तुम्हारी प्यारी बेटी किन यूरो को तुम्हारे पास भेज दूंगी। मैं कबूल करता हूँ। बस यूरो को जाने दो। सभी आरोप मैं सब कुछ कबूल करूंगा। इस बार मैं किसी और को मारना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन क्या? मिस यूरो का लेन देन अभी खत्म नहीं हुआ है। वह नीच पिछली बार नहीं मरा, लेकिन हमारे सभी आदमी मर गए। जैसा तय हुआ था, आपको 10 दिनों में यिंगचुन जाना होगा। लुओ जिए के 10 दिनों में मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मिस किन यूरो, आप किस लेन देन का प्रस्ताव रखती हैं? मेरा बिक्री पत्र। पिताजी, हाल ही में घर संभालते हुए मैंने पता लगाया है कि किन निवास में कुछ पुराने नौकर अपनी लंबी सेवा का फायदा उठा रहे हैं दूसरों को धमकाने के लिए और घर के पैसे गबन करने के लिए। मैं इन लोगों को बर्खास्त करना चाहता हूँ। इस तरह मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे बचा सकता हूँ। मेरी बेटी वास्तव में विचारशील है, तो जैसा तुम कहती हो वैसा ही करो। किन वान किंग, तुम मेरा पीछा करने की हिम्मत करती हो? डरने की क्या बात है? यह तुम हो, इस तरह कपड़े पहने, बिना किसी सामान्य युवती के व्यवहार के। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। फिर भी तुम्हें खुद को यूं नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारी गलतियों का पीछा नहीं करूंगा। तुम मेरी माँ का जिक्र करने की हिम्मत करती हो। तुमने मेरी माँ को मौत के लिए मजबूर किया और अब तुम एक अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रही हो। किन वान किंग, तुम मुझे घृणा करती हो। तुम्हें वो मिला जो तुम्हें मिलना चाहिए था। जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे बीज बोओगे तो बुरा फल मिलेगा। अगर तुम्हारी माँ ने मेरे दादा को नहीं मारा होता और मेरी माँ और मुझे मारने की कोशिश नहीं की होती, तो उसकी किस्मत ऐसी नहीं होती। तुम झूठ बोल रही हो। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम झूठी हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं, तुम अपने दिल में जानते हो। उसे मार डालो। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम मर जाओगे। तुम्हारी नीच, आज तुम मरोगी। कर दो। हाँ, रुको, उसे पकड़ो। वान किंग, क्या तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? दूसरी मिस्किन ने वान किंग की हत्या के लिए एक हत्यारे को नियुक्त करने का प्रयास किया। उसे यमन ले जाओ। नहीं, दूसरे युवा मालिक, तुम मुझे यमन नहीं ले जा सकते। तुम्हारी नीच, तुम ठीक से नहीं जी पाओगी। अपना मुंह बंद करो। उसे ले जाओ। हाँ, क्या तुम ठीक हो? मुमुकियो, छोड़ दो। The भाई, film was translated तुम्हारी शादी and होने वाली है। narrated तुम्हें by इससे क्या M लेना Media. देना? छोड़ दो। वान किंग, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। कहो, तुम किसके साथ जा रही हो? दूसरे युवा स्वामी, कृपया मुझे घर ले चलो। वान किंग, अगर हमारी सगाई हो गई तो क्या तुम राजी होगे? दूसरे युवा स्वामी, मत कहो। मुझे पता है तुम्हें बड़े भैया पसंद है। मुझे बस समझ नहीं आ रहा। अगर मैं आज नहीं बोला तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। दूसरे युवा स्वामी, वान किंग, तुम मुझे पसंद हो। क्या तुम मुझे पसंद करने की कोशिश कर सकती हो? माफ करना। पिताजी, क्या आप फिर से अफीम खाने जा रहे हैं? वान किंग, पिता बस एक नजर डालने जा रहे हैं। पिता को आराम करना चाहिए। मास्टर को खर्च के लिए ये दे दो। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो खाते से और निकाल लो। ठीक है। वान किंग, पिता अब चले जाएंगे। यह क्या है? सबसे बड़ी बेटी ने कहा, तुम आज पतले लग रहे हो और विशेष रूप से तुम्हें यह टॉनिक देने का निर्देश दिया। वह कृतज्ञ नीच यूरो। उसने घर से भागने की हिम्मत की। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। सौभाग्य से वान किंग अभी भी यहाँ है और आज्ञाकारी।
इसे उनके टॉनिक में अलग से डाल दो। उसे धूम्रपान करने के लिए ले जाते रहो। सुनिश्चित करो कि वह आदी हो जाए। यह हो जाने के बाद तुम्हें स्वाभाविक रूप से इनाम मिलेगा। हाँ, सबसे बड़ी बेटी। लेखा कार्यालय जाओ और कुछ चांदी ले आओ। मेरे साथ आओ। गुरुजी, खजाना खाली है। असंभव। गुरुजी, हालांकि हमारे निवास में धन नहीं है, सरकारी खजाने में अभी भी बहुत कुछ है। आप भी शाही दरबार के नागरिक हैं। खर्च के लिए कुछ लेना बिल्कुल उचित है। सही, चलो चलते हैं मालिक के साथ चांदी लेने। मैं खुद से चोरी कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। किन डोंग किंग, तुम बहुत बहादुर हो। तुम सरकार से भी चोरी करने की हिम्मत करते हो। कोई उसे पकड़ो। महोदय, मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है। मैं खजाने का निरीक्षण कर रहा था। रंगे हाथों पकड़े गए और तुम अभी भी झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। जब तक तुम ताबूत नहीं देखोगे तब तक तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। उसे घसीट कर ले जाओ और उसे 30 कोड़े मारो। महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं मंत्री म्यू का रिश्तेदार हूँ। मंत्री म्यू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वान किंग, मुझे दे दो। बेशक मैं तुम्हें यह दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। मेरी प्यारी बेटी, पिता को एक कश लेने दो, बस एक कश। ठीक है, मुझे बताओ, जल्दी करो और मुझे बताओ। मैं तुम्हें बताऊंगा। उस समय मेरे दादा ने तुम्हें पनाह दी थी और यहाँ तक कि मेरी माँ का विवाह भी तुमसे करवाया था। तुमने उन्हें क्यों मारा? मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत कैसे करती हो? हत्या, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं चली जाऊंगी। एक बार मैं चली गई। नहीं नहीं नहीं, मैं कबूल करता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारे दादा को मार डाला। वह बूढ़ा मूर्ख, उसने सोचा कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करके मैं हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। वह दुकान को महत्व देता था, गोदाम को बहुत। मैं एक अधिकारी बनना चाहता था। मैंने उससे पैसे मांगे, कुछ लोगों को रिश्वत देने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। तुम्हारी माँ ने भी उसका साथ दिया। साथ में उन्होंने मुझे देखा। अंत में वह मेरे हाथों मारा गया। was translated and narrated by M Media. क्या तुम्हें पता है कि वह बूढ़ा आदमी कैसे मरा? मैंने उसे सच बताया और वह गुस्से से मर गया। अगर मेरे दादा न होते तो अकाल के दौरान तुम भूखे मर जाते। तुम्हें बचाना भेड़िए को पालने जैसा था। तुमने ये बुरे कर्म किए हैं। क्या तुम्हें नरक जाने से डर नहीं लगता? नीच, दरिंदे, तूने अपनी पत्नी की हत्या की और अपने ससुर को नुकसान पहुंचाया। तू इंसान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है हुजूर। वह नीच थी। उसने मुझे धोखा दिया। मैं समझा सकता हूँ हुजूर। ठीक है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ हुजूर। मैं कबूल करता हूँ। मास्टर सो एक दयालु और धर्मी व्यक्ति थे। उन्होंने कई लोगों की मदद की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका सामना तुम जैसे राक्षस से होगा। तुम्हें मार डालना भी स्वर्ग में उनकी आत्मा को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। स्वर्ग में उसकी आत्मा रुको जब तक उसके घाव सड़ न जाए और वह मौत के कगार पर न हो। फिर उसे काल कोठरी में डाल दो। तुम्हें पता है आगे क्या करना है ना? मैं समझ गया महोदय। मुझे लगता है कि मुझे यह जगह छोड़ देनी चाहिए। वान किंग, मेरे पिता किंग डोंग किंग को खत्म करने के लिए किसी को भेजेंगे। तुम यहाँ अकेली मालकिन होगी।
तुम यहीं रह सकती हो। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो तुम दूसरे आंगन में जा सकती हो। सम्राट ने मुझे सीमा पर भेजा है। घर पर रहो और मेरा इंतजार करो। मुअन्नान, मैं यहाँ की नहीं हूँ। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे एहसास हुआ है कि मैं सचमुच तुम्हें पसंद करती हूँ। तुमने क्या कहा? उसे फिर से कहो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मुझे छोड़ दो। तुम्हें किस बात का डर है? तुम देर सवेर मुझसे शादी करोगी। तुम बहुत सुंदर हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं पहले जाकर टोस्ट करूंगा। मेरे वापस आने का इंतजार करो। यह तुम हो? सचमुच हम ही हैं। क्या डर गई? जब तुम प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बेटी थी तब मुझे डर नहीं लगा था। बिल्कुल नहीं। और अब तो जब तुम बस एक कैदी हो। चुप रहो। यह सब तुम्हारी गलती है। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। तुम्हारी वर्तमान दुर्दशा तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। कुमारी यू, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पिता ने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा पूरे कुल का विनाश है? अगर तुम्हारी बहन न होती, मुझे डर है कि जनरल मो प्रधानमंत्री को निशाना नहीं बनाते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यू परिवार का विनाश इसलिए हुआ क्योंकि मुअन्नन एक सुंदरी के लिए गुस्से में आ गया था, है ना? क्या मूर्खों का झुंड है? तुम्हारे पिता ने राजद्रोह किया था। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? किन वान किंग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा भी अंत अच्छा नहीं होगा। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हें पहाड़ों में बेचने वाले हैं। हम तुम्हारे लिए एक पति ढूंढ चुके हैं। 3 लोग। बस तुम मजे लो। The film was translated and narrated by क्या? Media. तुम्हें नहीं लगता कि हम धोखा दे रहे हैं क्या? मुझे हमेशा लगता था कि तुम बुरे दिल के नहीं हो। मैंने तुम्हारी जान पहले बख्श दी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरी जान बख्श दो। हंसने योग्य, मुश्किल से जीवित रहना, क्या इसे जीना कहते हैं? क्या मजाक है कि तुम खुद यह रास्ता चुनोगी? क्या मेरे पास कोई और विकल्प था? उस पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो। उसे आधी रात को भेज दो। मुझे जाने दो। तुम अभी भी भागने की कोशिश कर रही हो। कितना हास्यास्पद। बहन, क्यों संघर्ष कर रही हो? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि ज्यादा लोग तुम्हारी सेवा करें? तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंची? तुम्हें लगा कि सीक्रेट क्लाउड पैवेलियन का समर्थन होने से तुम अजय हो जाओगी? यह सेनापति तुम्हें इसकी कीमत चुकाएगा। मेंगलुओ, यहाँ उसे लोगों की सेवा करना बहुत पसंद है। उसे भिखारियों की बस्ती में फेंक दो। हाँ बहन,
मुझे बख्श दो बहन। बहन, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मुझे बख्श दो, कृपया। नरम पड़ गए। गुप्त मेघ मंडप का काम तमाम हो गया है। मैंने किसी से उसे आग लगवा दी। गुप्त मेघ मंडप अब नहीं रहा। मुझे लगता है मैंने अपने दूसरे भाई का बदला ले लिया है। यह सब मेरी गलती है। दूसरे युवा स्वामी वान किंग, खुद को दोष मत दो। वह जा चुका है। जो जिंदा है उन्हें अच्छी तरह जीना चाहिए। बस अब से सावधान रहना। गुप्त मेघ मंडप के पीछे जो शख्स है वह वर्तमान सम्राट की बड़ी बहन है। वह शायद इसे यूं ही नहीं जाने देगी। तुम्हारे यहां होने से मुझे डर नहीं लगता। इसका क्या मतलब है? आपका विनम्र सेवक शाही आदेश से आया है। जनरल मुझे अनुरोध करने के लिए यमन जाने के लिए, एक हत्या के मामले में सहायता करने के लिए। एक हत्या का मामला, क्या मैं विवरण के बारे में पूछ सकता हूँ? लॉर्ड युवेन, कल उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन सीमा पर तैनात लॉर्ड युवेन क्वान। बिल्कुल जनरल मुझ, कृपया इस यात्रा में हमारा साथ दें। अनन, तुम घर पर रहो और मेरा इंतजार करो। पिताजी, क्या यह राजकुमारी है? चिंता मत करो वान किंग, हमारे पास अपने तरीके हैं। पिताजी, अनन अभी तक नहीं लौटा है। मैं चिंतित हूँ। अन्नान, पर युवेन क्वान की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था। यह बेतुका है। अनन अभी कहाँ है? जेल में। राजकुमारी, क्या उसका सम्राट से मतभेद है? तुम्हारा मतलब है? मैं बस अनुमान लगा रहा हूँ। राजकुमारी सम्राट की बड़ी बहन है, एक ही माँ से जन्मी। तार्किक रूप से उनका रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन लोगों के बीच राजकुमारी ने मियोन मंडप की स्थापना की। गुप्त रूप से दरबारी रहस्य एकत्रित करना, सनकी व्यवहार करना। मुझे लगता है शायद ही कोई सम्राट होगा जो इसे बर्दाश्त करेगा। वान किंग बिल्कुल सही है। अगर उस समय हम नहीं होते इन पुराने मंत्रियों का समर्थन, मुझे डर है कि सिंहासन राजकुमारी बहुत पहले ही ले लेती। राजकुमारी सम्राट बनना चाहती है। दिवंगत सम्राट के उत्तराधिकारी चुनने का मानदंड पूरी तरह से सदाचारी आचरण पर आधारित था। राजकुमारी वर्तमान सम्राट से 10 साल बड़ी है। जब दिवंगत सम्राट का निधन हुआ, वर्तमान सम्राट अभी भी छोटा था और राजकुमारी धोखे की आदी थी। हम उसके द्वारा लगभग मूर्ख बनाए गए थे। सौभाग्य से यह महसूस करने में बहुत देर नहीं हुई है। तो अनन, क्या वह बेवजह फंस गया है जब ने मियोन मंडप को जला दिया? उसने आज की घटनाओं का पूर्वाभास कर लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी सीमा तक अपनी पहुंच बढ़ाएगी। ऐसा लगता है कि बदलाव आ रहा है। मैं कल अनन से मिलने जेल जाऊंगा। अच्छा, यह सचमुच जहर है। वान किंग, तुम यहाँ बाहर क्यों हो? क्या कुछ हुआ? राजकुमारी आज रात तक तापलट कर रही है। सेना ने महल को घेर लिया है। वान किंग, तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना होगा। और तुम? मैं एक मंत्री हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं ठीक रहूंगी, मानो मेरी बात। तुम पहले जाओ। मैंगलो, गाड़ी तैयार करो। जी। रक्षक में गाड़ी रोको। जनरल ने मुझे आदेश दिया है आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए। मैंने कहा रोको। महोदया, कृपया मेरे लिए इसे मुश्किल मत बनाइए। रुको। महोदया, जनरल वहां है। जल्दी जाओ, उसकी मदद करो। हाँ।
नहीं। जनरल, जल्दी जाओ। अनन, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? तुम वापस क्यों आई हो? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। मुझे डर है कि तुम खतरे में हो। अब स्थिति नियंत्रण में है। वानकिंग को पहुंचाने के बाद मैंगलोर शुफू निवास लौट आएगा। जी, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कुछ हुआ है क्या? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? चिंता मत करो, मुझे चोट नहीं लगी है। यह सुनकर अच्छा लगा। मामला सुलझ गया है। महाराजकुमारी हार गई है। सम्राट ने उसे कल रात शाही मकबरे में भेज दिया था। वह अपना बाकी जीवन वहीं बिताएगी। हालांकि क्या? महल से कुछ महत्वपूर्ण चीज गायब हो गई। एक महत्वपूर्ण वस्तु, शाही मुहर। तुम्हें कैसे पता? मैंने आज एक युवा किन्नर की हत्या होते देखी। उसके पास एक पैकेट था, इसलिए मैंने उसे ले लिया। वानकिंग, तुम सचमुच मेरी लकी स्टार हो। मुझे इसे तुरंत सम्राट तक पहुंचाना होगा। घर पर मेरा इंतजार करो। महोदया, सम्राट के आदेश से। बादशाह के हुक्म से। मुनिवास की मुअन्नान एक जनरल के रूप में पूरी तरह से वफादार रही है और उन्होंने कई कामयाबी हासिल की है। इसके द्वारा उन्हें डिंगयुआन का राजकुमार नियुक्त किया जाता है और उन्हें डिंगयुआन महल प्रदान किया जाता है। उनकी पत्नी लेडी मो वानकिंग अपनी तेज बुद्धि के साथ और नेक दिल से व्यावसायिक कुशाग्रता का प्रदर्शन किया है और राष्ट्र की चिंताओं को कम किया है। इसके द्वारा उन्हें डिंगयुआन की राजकुमारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है और उन्हें प्रथम श्रेणी का शाही आदेश प्रदान किया जाता है। शाही आदेश से हम महामहिम के आशीर्वाद के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। डिंगयुआन के राजकुमार को बधाई। वानकिंग, रुको, मेरी राजकुमारी बनो। क्या तुम्हें पछतावा होगा? तुम्हारी राजकुमारी होने का कभी पछतावा नहीं।